हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको नेपोलियन के पतन के कारणों के बारे में बताऊंगी। नेपोलियन के पतन के कारण। नेपोलियन के पतन के निम्नलिखित कारण थे। विश्व विजय का स्वप्न। नेपोलियन महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह सिकंदर की भांति ही विश्व के विजय का स्वप्न देखा करता था। उसकी हर विजय उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देती थी। वह फ्रांस के रंगमंच पर किसी व्यक्ति को अधिक प्रभावशाली नहीं होने देना चाहता था। इतने बड़े साम्राज्य को वह अकेले नहीं संभाल सका और अंत में जो ठोकर लगी उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। एक व्यक्ति की योग्यता पर आधारित साम्राज्य। नेपोलियन का शासन उसकी योग्यता पर ही निर्भर था। वह स्वयं ही शासन का कार्य करता था। उसका कोई मंत्री व परामर्शदाता नहीं था। उसने कई समस्याओं को अपने हाथ में ले रखा था, जिसके कारण अनेक भूलें हुई, अर्थात वे उसके पतन का कारण हुई। सेनापतियों का असहयोग। नेपोलियन को किसी योग्य सेनापति का सहयोग नहीं मिला था। वह अकेला अपनी योग्यता एवं वीरता के कारण सफलता प्राप्त करता था, जबकि वह चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ था और उसके सैनिक भी उसके विरुद्ध हो गए थे। नेपोलियन का अभिमानी और गर्वीला होना। हॉलैंड के राजा के अनुसार निरंतर युद्धों पर विजय ने उसको अभिमानी और गर्वीला बना दिया था। वह किसी की राय नहीं लेता था। वह अपने को सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क वाला व्यक्ति समझता था। इसी कारण उसका पतन हुआ। नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली। नेपोलियन इंग्लैंड को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता था। उसने महाद्वीपीय प्रणाली के अनुसार इंग्लैंड का व्यापार नष्ट करना चाहा, लेकिन इंग्लैंड ने अपनी जल शक्ति के कारण उल्टा फ्रांस के व्यापार को चौपट कर दिया। इसी कारण जनता का उस पर से विश्वास उठ गया। जनता के सहयोग का अभाव। नेपोलियन को जनता का भी सहयोग नहीं मिल सका, क्योंकि उसने बलपूर्वक जनता पर अपना आतंक जमाया था। इसलिए जनता उस पर श्रद्धा नहीं रखती थी। रूस पर आक्रमण। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन को रूस से भी युद्ध करना पड़ा, परंतु सेना की ठीक व्यवस्था न होने के कारण अनेक सैनिक बेमौत मर गए। इधर प्रशा, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने उसके विरुद्ध गुट बना लिया। रूस के आक्रमण में नेपोलियन की बुरी तरह हार हुई। सेना के नष्ट होते ही उसका शासन भी तितर-बितर हो गया। पॉप के साथ झगड़ा। नेपोलियन ने पॉप के हाथ से ताज छीनकर स्वयं ही पहन लिया। इससे पॉप अपमानित हुआ और नाराज हो गया। जब नेपोलियन ने उससे महाद्वीपीय प्रणाली को मानने के लिए कहा तो पॉप ने इनकार कर दिया। उसने पॉप को बंदी बना लिया। इससे कैथोलिक जनता उससे नाराज हो गई, जो नेपोलियन के पतन में सहायक हुई। पुर्तगाल के प्रति नीति। उसने पुर्तगाल के शासक के पास व्यापार निषेध नियम भेजा, परंतु पुर्तगाल तैयार ना था, क्योंकि पुर्तगाल और इंग्लैंड के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर पुर्तगाल को आपस में बांटने की योजना बनाई और एक सेना जूना की अध्यक्षता में पुर्तगाल पर आक्रमण करने को भेजी। पुर्तगाल का राजा अपने परिवार सहित ब्राजील भाग गया। नेपोलियन ने बिना स्पेन की संधि की परवाह किए पुर्तगाल को अपने राज्य में मिला लिया।